आप देख रहे हैं ENI लाइव नेक्स्ट जनरेशन मीडिया। केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति बीजेपी की परिवर्तन यात्रा में शामिल होने मिर्जापुर पहुंची। इस दौरान नोटबंदी पर पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि जब कोई नया परिवर्तन होता है या फिर कोई नया कानून लागू होता है तो जनता को परेशानी उठानी पड़ती है। वहीं मायावती पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि नोटबंदी के बाद जनता नहीं बल्कि मायावती सड़क पर आ गई है। देखिए, जनता तो सड़क पर नहीं है, मायावती जरूर सड़क पर आ गई है, क्योंकि मायावती को जो एक बढ़िया भवन में खजाना भरने के बनाए थे ना, हमारे यहाँ कहते थे कुबेर, तो उत्तर प्रदेश की वो कुबेर बन गई थी, लेकिन आज सचमुच में अब दलित की बेटी हो गई। मिर्जापुर में दबंगई का सीसीटीवी वीडियो वायरल हुआ है। दरअसल एक होटल में दबंगों को शराब पीने से मना किया गया तो उन्होंने कर्मचारियों की बुरी तरह पिटाई शुरू कर दी। उधर होटल मालिक ने मामले की सूचना पुलिस को भी दी, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। फिलहाल वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस आरोपियों पर कार्रवाई की बात कह रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और यूपी के प्रभारी ओम माथुर आगरा पहुंचे, जहां विपक्षियों पर उन्होंने जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के फैसले के बाद विपक्षियों के पास बोलने को कुछ नहीं है, लिहाजा विपक्ष बौखला गया है। वहीं ओम माथुर ने 20 नवंबर को आगरा में होने वाली पीएम की रैली स्थल का भी जायजा लिया। आगरा में एक दिन की छुट्टी के बाद बैंक खुले तो लंबी कतारें लग गईं। कतार में लगे लोगों के अंदर प्रधानमंत्री के खिलाफ आक्रोश देखने को मिला। उधर व्यवस्था को लेकर बैंक के मैनेजर से बात की गई तो उनका जवाब था कि ग्राहकों को संतुष्ट करके भेजा जा रहा है और इस काम में प्रशासन का भी पूरा सहयोग है। कुशीनगर के पडरौना कोतवाली के छावनी मोहल्ले में 3 बाइक सवार बदमाशों ने निजी कंपनी के एजेंट से 7 लाख रुपए की लूट करके सनसनी फैला दी। आनन फानन में अपर पुलिस अधीक्षक मौके पर पहुंचे और शहर के मुख्य मार्गों पर नाकेबंदी कर दी गई, लेकिन लुटेरों का कुछ भी पता नहीं चला। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। देवबंद में रेलवे रोड पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब शिशु मंदिर के नजदीक भटूरे बेचने वाले युवक को अधिवक्ता ने पीट दिया। बताया जा रहा है अधिवक्ता ने उससे खोखा हटाने के लिए कहा था, लेकिन जब युवक ने अधिवक्ता की बात नहीं मानी तो उसकी पिटाई कर दी। वहीं अधिवक्ता ने गर्म तेल की कड़ाई भी फेंक दी, जिसमें एक ग्राहक घायल हो गया। फिलहाल पीड़ित की तहरीर पर आरोपी अधिवक्ता को पुलिस ने हिरासत में लिया है। फतेहपुर में मां की तलाश में बच्चों ने पिता के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। महिला के पति की माने तो पड़ोस में बने मंदिर में रहने वाला एक शख्स उसकी पत्नी को अगवा करके ले गया है, जिसके बाद पत्नी का फोन आया और कहा कि ये शख्स मुझे जान से मार देना चाहता है। फिलहाल डिप्टी एसपी ने जल्द ही महिला को बरामद करने का आश्वासन दिलाया है। नोटबंदी ने एक तरफ जहां जनसाधारण को बैंकों की लंबी कतार में लाकर खड़ा कर दिया है, तो वहीं मोदी समर्थकों ने फतेहपुर में चाय का स्टॉल लगाकर कतार में लगे लोगों को मोदी चाय बांटी, जिससे कतार में लगे लोगों ने थोड़ी राहत की सांस ली। लोगों का मानना है कि प्रधानमंत्री के इस काम से काले धन पर लगाम लगेगी। वाराणसी के चौका घाट स्थित बैंक में रुपए जमा करने गए लोगों की लंबी कतारें लगी थीं। कतार में लगे लोगों की माने तो सुबह से शाम तक वो बैंक में लगते हैं और जब उनका नंबर आता है तो बैंक बंद हो जाते हैं। वहीं लोगों ने सिपाहियों पर अभद्रता करने का आरोप भी लगाए। नोटबंदी के बाद से ही जनसाधारण के लगातार पसीने छूट रहे हैं। पैसे जमा करने को लेकर बागपत के सभी बैंकों के बाहर लंबी कतारें हैं। वहीं इस दौरान लोगों की पुलिस के साथ तीखी नोकझोंक लगातार जारी है। बरेली के हाफिजगंज थाना क्षेत्र के रिठौरा में संदिग्ध अवस्था में एक शख्स का शव मिलने से सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है मृतक 3 दिन के बाद कोर्ट में किसी केस पर बयान देने वाला था। उधर परिजनों ने किराएदार पर हत्या का आरोप लगाया है। रुड़की के मेवाड़ गांव में विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के मामले में नया मोड़ आ गया है। मृतक के परिजनों ने उसके ससुरालियों पर हत्या का आरोप लगाते हुए सिविल लाइन कोतवाली में मामला दर्ज कराया था, लेकिन 2.5 महीने बाद भी इंसाफ नहीं मिलने से नाराज मृतका की मां ने सीओ कार्यालय के सामने मिट्टी का तेल डालकर आत्मदाह का प्रयास किया। वहीं मौके पर पहुंची महिला पुलिस कर्मियों ने आत्मदाह का प्रयास करने वाली महिला को हिरासत में ले लिया। मुक्तसर में बना गुरु गोविंद सिंह स्टेडियम इन दिनों खस्ताहाल हो चुका है। स्टेडियम साफ सफाई और मरम्मत के लिए तरस रहा है। अच्छी खेल सुविधाएं देने के लिए स्टेडियम का निर्माण कराया गया था, लेकिन यहां आए दिन तमाम इवेंट और मेले लगाए जाते हैं। वहीं खस्ताहाल हो चुके स्टेडियम में सबसे ज्यादा दिक्कत खिलाड़ियों को प्रैक्टिस के वक्त आती है। पश्चिमी चंपारण के बेतिया कृषि कार्यालय प्रांगण में कृषि यंत्रीकरण उत्पादन मेले का आयोजन किया गया। सांख्यिकी पदाधिकारी संजय कुमार और जिला कृषि पदाधिकारी शिलाजीत सिंह ने संयुक्त रूप से कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मेले में यंत्रीकरण और बीज के स्टॉल लगाए गए थे।
रतलाम के जावरा में कादरी महफूजुर रहमान खान का 13वां उर्स मुबारक धूमधाम से मनाया गया। उर्स में शामिल होने आए अकीदतमंदों ने दरगाह पर चादर पोशी की तो वहीं महफिल मीलाद का भी आयोजन किया गया। उधर कादरी महफूजुर रहमान खान के 13वें उर्स में उवैस खान बरेलवी को सैयद साहब ने खिलाफत से नवाजा, जिसके बाद महफिल में आए अकीदतमंदों ने उनका गर्मजोशी के साथ इस्तकबाल किया।